हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सर पे छत का साया नहीं है, जिनको अनाज नहीं मिलता। देखिए, मेरे ख्याल से अब इस देश में कोई भूखा नहीं सोता, और कोई घटना आपको कोरोना काल में भी मिली हो तो ज़रूर उल्लेख करना चाहिए। तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। अब ये देश बदला हुआ देश है। अब गरीब को घर मिलने की योजनाएं सबसे तेज़ी के साथ चली हैं। इससे पहले और उसके साथ ही जैसे इलाज की मैंने बात कही, आज जाकर सर्वे करिए कितने लोगों पर अंत्योदय का इसका आयुष्मान का इलाज का कार्ड है, कितने लोग उससे इलाज ले रहे हैं। आज हरियाणा में तो आप ऐसा घर ही नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें रसोई गैस नहीं हो। ढूंढ है तो ढूंढ कर बताइए। ये बदला हुआ देश है, बदला हुआ प्रदेश है। वो जमाने चले गए जब लोग बातें किया करते थे, काम नहीं करते थे। अब काम करते हैं। तो देश का अंदर देखिए, एक तो कोई भी कृषि कानून किसी पर जबरन लागू नहीं किया गया है, इसलिए कोई आंदोलन होता है तो उन कानूनों पर हुआ करता है जो किसी पर जबरन लागू किए गए हों। कानून ऐच्छिक हैं, कोई भी व्यक्तिगत रूप से उनका लाभ नहीं लेना चाहे ना ले, लेना चाहे ले। दूसरी बात, कानून शोषण को मिटाने के लिए और सुविधा देने के लिए। मैं अपने घर से, अपने खेत से, अपने गोदाम से कहीं भी और किसी भी देश में बेच सकता हूँ, ये सुविधा दी गई है। मैं अच्छी क्वालिटी का अनुत्पादन करूँ और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन बहुत मोटी लाइनों में लिखा हुआ है कि ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, पट्टेदारी नहीं होगी, कोई बंधक नहीं बना सकेगा। अगर किसान होने के नाते मेरे पर कर्ज भी हो जाए तो उसकी वसूली के रूप में कोई मेरी ज़मीन नहीं ले सकेगा। उसके बावजूद भी कुछ मिथ्या भ्रम उत्पन्न करके आंदोलन खड़ा किया गया है। और अब मुझे लगता है कि जितनी सुस्पष्टता के साथ देश के कृषि मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में देश के आम जन तक इस बात को पहुंचा दिया है कि कोई छोटी मोटी, फिर भी उन्होंने कहा कि कोई सुधार की बात है, वो तोमर साहब ने कहा भी, वो स्वीकार भी की कि भाई जो भी आप चाहते हो कि भी आपको लगता है एसडीएम की बजाय कोर्ट भी खुलना चाहिए, तो कोर्ट की बात भी कहा कि हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सारी बातें, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। एमएसपी पर खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जो अनाज बचता है उसके लिए होती है, और जो बफर स्टॉक है उसके लिए होती है, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राइट टू फूड का कानून है उसमें इसकी गारंटी भी दी हुई है कि जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज बटेगा वो भारत के किसानों से एमएसपी पर खरीदा जाएगा। तो इसलिए सब पहले जो था उससे बढ़ाकर किया गया है। मनमोहन सिंह जी के आखिरी साल में गेहूं खरीदने के लिए 34,000 करोड़ और धान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस साल में, छठे साल में मोदी जी के बजट में प्रोविज़न किया गया है गेहूं खरीदने के लिए 75,000 करोड़ और धान खरीदने के लिए 1,72,000 करोड़, 127% की बढ़ोतरी है।